राम की शक्ति पूजा निराला की एक बृहत्तर प्रगीत कविता मैं मानता हूँ। उसे लोगों ने प्रबंध काव्य भी कहा है, लेकिन मेरी धारणा ये है कि वह एक बृहत्तर प्रगीत काव्य है। एक लंबी कविता है, ओजस्वी कविता है और निराला ने आत्म संघर्ष का भी राम के माध्यम से इसी में उल्लेख किया है। राम की शक्ति पूजा वो पूजा है जो पहले दिन रावण के पराजय के बाद राम निराश हो जाते हैं। सारू सभा बैठी हुई है और सारा पहले दिन का युद्ध समाप्त हो गया है। रघुवास्त राम ये राम की निराशा का प्रतीक है। ये वाक्य में राम पराजय का अनुभव कर रहे हैं, रावण से पुनः युद्ध करने के लिए पीछे से हट रहे हैं और सारी सभा बैठी हुई है, मौन। कोई भी उनको कुछ नहीं कहना चाहता। इसी बीच राम को हताश देखकर, निराशा में देखकर विभीषण उन्हें समझाता है और विभीषण की समझाइश के बाद जाम्बवान बोलते हैं कि जो आप यदि रावण असत्य पथ पर चलकर, अनैतिक पथ पर चलकर शक्ति को धारण करता है, तो आप नैतिक पथ पर चलकर शक्ति को पुनः क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? एक मौलिक शक्ति की कल्पना क्यों नहीं कर सकते? एक मौलिक शक्ति की आराधना क्यों नहीं कर सकते? जाम्बवान के समझाने पर राम के अंदर एक रूप जगता है, जिससे वो आत्म बल प्राप्त करके रावण से जीतना चाहते हैं। राम जाम्बवान के कथन के पूर्व सीता की याद ने भी उन्हें उद्वेलित किया। वो उन्हें प्रसंग याद आया जब वो जनक की पुष्प वाटिका में सीता के साथ प्रसव मिलन हुआ था। नैनों से गोपन प्रिय संभाषण हुआ था। उससे भी उनको एक बल मिला, एक शक्ति मिली, आत्मशक्ति मिली और उन्होंने एक निश्चय किया कि वो राम जिसने हजारों शत्रुओं का दमन किया, आज वो क्यों इस तरह हताश है, उसको वो अवश्य विजय प्राप्त करेगा, ऐसी भावना उनके अंदर जागी। जाम्बवान ने समझाते हुए ये भी कहा कि आप एक शक्ति की मौलिक उपासना कीजिए, एक मौलिक शक्ति की उपासना कीजिए जो जिससे तुम्हें पुनः एक शक्ति मिलेगी और वह शक्ति ही रावण को पराजित करेगी। राम उस रावण के उस महाभीमा रूप को देखकर बार बार हताश से होते हैं, परंतु पुनः उनको बार बार सीता का मिलन और जाम्बवान की सीख एक बल देती है, एक मनोबल देती है, एक आत्मबल देती है
जिससे वहाँ शक्ति की उपासना के लिए उद्यत हो जाते हैं, आराधना के लिए उद्यत हो जाते हैं। वो हनुमान जी को एक आदेश देते हैं कि वो 108 नील कमल लाएं ताकि हम शक्ति की पूजा कर सकें। हमारे यहाँ पौराणिक रूप से ये आख्यान बहुत प्राचीन काल से, सनातन काल से आ रहा है। ये परंपरा जीवित है। कुंवार की नवरात्रि में हम उस महाशक्ति का पूजन करते हैं। हमारा समाज उसको महाकाली का नवरात्रि कहते हैं। वो शक्ति की आराधना का एक महाप्रसाद है जो मनुष्य को प्राप्त होता है। मनुष्य को उससे शक्ति मिलती है। राम ने 108 नील कमलों के साथ वो आराधना शुरू की। धीरे धीरे उनको शक्ति मिलती गई। पहले उन्होंने षटचक्र साधना योग की मुद्रा में सहस्रार्थ तक पहुँचे और उस सहस्रार्थ तक पहुँच करके उन्होंने देवी को देखा। देवी को अपनी बंद आँखों से देखा कि वो उनके समक्ष खड़ी है और उस आराधना में उस एक एक कमल वो देते रहे महाशक्ति को। जब 107 कमल वो दे चुके तो 108वां कमल देवी चुरा ले गई और थोड़ी देर के लिए जब राम के नेत्र खुले और उन्हें वो कमल नहीं दिखाई दिया तो कुछ उनके अंदर निराशा सी उत्पन्न हुई। परंतु फ्लैश सा हुआ, एक चमत्कार सा हुआ। उनके मस्तिष्क में ये बात आई कि जब मैं छोटा था तो वहाँ मुझे राजीव नयन कहा करती थी। हमारे 2 आँखें, 2 नील कमल अभी शेष है। मैं उसमें से एक आँख काट कर अभी महाशक्ति को चढ़ाता हूँ, दुर्गा को चढ़ाता हूँ। और उन्होंने वैसा ही जैसे किया। एक बाण तुनीर से निकाल करके उससे जैसे ही आँख काटने को उद्यत हुए, राजीव नयन काटने को उद्यत हुए, वैसे ही महाशक्ति ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, होगी जय, होगी जय, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। कहे महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन।